आप सभी का अपने चैनल हेल्थ आर मेडिसिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करते हैं इंजेक्शन विटकोफोल की। इंजेक्शन विटकोफोल जो एफडीसी का आता है, ये आता है इंजेक्शन विटकोफोल। एफडीसी का आता है इंजेक्शन विटकोफोल। इसके बारे में बात करते हैं। विटकोफोल में पाया जाता है फोलिक एसिड यानी विटामिन बी नाइन यानी थकान हो, कमज़ोरी हो, सांस लेने में तकलीफ हो, सांस फूलता हो, त्वचा पीली दिख रही हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, गुस्सा अधिक आता हो, कमज़ोर मन की मन से कमज़ोर रहते हैं, जिसमें एकाग्रता नहीं होती हो, भूख में कमी हो, वज़न घट रहा हो, दस्तें लगती हो बार बार, माउथ अल्सर होता हो यानी और इसके अलावा जीभ की सूजन हो, जीभ में सूजन आती हो, कोमलता हो, हाथ व पैरों में झुनझुनी महसूस होती हो, सनसनी, सूनापन होता, हाथ पैर सूनापन महसूस करते हुए सूनापन होता हो, हाथ पैरों को नींद आ जाता जिसे कहते हैं। इसके अलावा अवसाद हो, चिंता हो, एंजाइटी, डिप्रेशन हो, तो ये सब विटामिन बी नाइन की वजह से होता है। तो ये सब दूर करता है ये इंजेक्शन। इसके अलावा इसमें पाया जाता है निकोटिनामाइड यानी नियासिन यानी विटामिन बी थ्री। तो इसके बारे में बात करते हैं। विटामिन बी थ्री की कमी से होता है पेलाग्रा यानी 4D की बात करें तो डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। डिमेंशिया बहुत खतरनाक है, डेथ तो होता ही खतरनाक है। तो ये होता है विटामिन बी थ्री की कमी। तो ऐसी हो कमी तो भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। मुंह में लार अधिक बनती हो, जीभ चमकदार और लाल दिखती हो, दस्तें लगती हो, मनोभ्रंश हो, मुंह में सूजन हो, जलन हो, पपड़ीदार स्किन हो जाती हो, तो ऐसी कंडीशन में ये देते हैं। फिर इसमें पाया जाता है विटामिन बी 12 यानी साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन यानी थकान महसूस होना, पीलापन दिखना, शरीर पीलापन दिखता है, सिर दर्द रहता है, हाथ कांपते हैं, चक्कर आना, हाथों में झुनझुनी, नींद आ जाती है, हाथ पैरों में संतुलन की कमी रहती है, बैलेंस बिगड़ जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है, लीवर बढ़ जाता है यानी लीवर पे इफेक्ट होता है, रिफ्लेक्स गायब हो जाते हैं। इसके अलावा मांसपेशियों में कमज़ोरी होती है, बार बार पेट दर्द होने लग जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाती है, वज़न कम होने लग जाती है और मरीज़ उदास सा रहेगा, हताश रहेगा, भावुक प्रवृत्ति का हो जाएगा, नज़र कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तब भी अपन इंजेक्शन विटकोफोल लगाते हैं। चक्कर आते हो, घबराहट हो, कमज़ोरी हो, खून की कमी हो, तो भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये क्या करता है, स्किन की देखभाल करता है इंजेक्शन। इसके अलावा चलने फिरने में जिसमें तकलीफ रहती हो तो भी ये लगाते हैं। बुजुर्ग अवस्था में लोग हो तो उन कंडीशन में भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब बात करते हैं इंजेक्शन किसको नहीं लगाना चाहिए। तो जिसको डायबिटीज़ हो तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को ये इंजेक्शन नहीं देते हैं। बाकी प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में दे सकते हैं। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है और ये इंजेक्शन 1 दिन छोड़ के लगता है एएसटी करके। इसको लगाने से पहले टेस्ट किया जाता है कि शरीर मानता है या नहीं मानता है। तो ये इंजेक्शन आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते, ना ही अपनी मर्ज़ी से लगाना है। डॉक्टर की सलाह अनुसार ये इंजेक्शन लेना होता है। डॉक्टर की सलाह अनुसार ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये 5 दिन भी लगा सकते हैं 1 दिन छोड़ के, और कोई पेशेंट है जिसको 7 दिन भी लगाया जाता है। ये इंजेक्शन वज़न बढ़ाता है, जिसमें दुबलापन होता हो तो उसको लगाने से उसका वज़न बढ़ेगा। ये इंजेक्शन वज़न भी बढ़ाता है। और बार-बार किसी को होता है जैसे पेट दर्द है या बार-बार कुछ जुकाम बुखार रहता हो तो उस कंडीशन में भी ये इंजेक्शन लगाते हैं। शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है तो उस कमज़ोरी को दूर करने में भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी खून की कमी भी दूर करता है। ये जानकारी थी इंजेक्शन विटकोफोल के बारे में। नेक्स्ट में फिर बात करेंगे किसी और के बारे में। चलो, इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।